बच्चों, आज हम हिंदी में काव्य संकलन का तीसरा पाठ रहीम दास के दोहे पढ़ेंगे। मैं आपको उनकी व्याख्या समझा रही हूँ। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। पहले मैं इन शब्दों के अर्थ बता दूं, जिससे कि आपको सही से व्याख्या समझ आ जाएगी। उत्तम, उत्तम होता है श्रेष्ठ, प्रकृति स्वभाव, कुसंग, कुसंग होता है बुरी संगत, विष होता है जहर, और व्यापक यानी प्रभाव नहीं पड़ता, और भुजंग का मतलब होता है सांप। संदर्भ, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। अब इसमें हम प्रसंग बताएंगे। प्रसंग में इस दोहे में किस विषय के बारे में बताया जा रहा है, इसमें हम प्रसंग वही होता है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव, उत्तम प्रकृति और चरित्र की दृढ़ता का वर्णन किया है। व्याख्या, कविवर रहीम ये कह रहे हैं कि जो उत्तम प्रकृति के यानी जो श्रेष्ठ व्यक्ति के लोग जो होते हैं, दृढ़ चरित्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, का करी यानी क्या कर सकती है, कुसंग यानी बुरी संगति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो श्रेष्ठ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनकी बुरी संगति क्या कर सकती है, अर्थात उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, किस प्रकार नहीं डाल सकती? जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पर उनके विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। चंदन विष व्यापत नहीं, यानी चंदन का जो वृक्ष है वो विष को व्यापत नहीं करता, यानी उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिपटे रहत भुजंग, जबकि उस पर बहुत सारे जहरीले सांप लिपटे हुए रहते हैं, तब भी उस पर वृक्ष पर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जो उत्तम स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उन पर कुसंगति का यानी बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा दोहा है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इसमें प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम का वर्णन किया है, सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किया है कि सच्चा प्रेम जो होता है वो किस प्रकार का होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए, कि हमें इस प्रकार प्रीति, प्रीति यानी होता है प्रेम, और सराहिए यानी सराहना करनी चाहिए। दून यानी दुगुना या दोगुना, जर्दी होता है पीला, और हरदी यानी हल्दी, तजय माने त्यागना, छोड़ना किसी चीज़ को, चून क्या होता है चूना। अब मैं इसकी व्याख्या समझा रही हूँ। कविवर रहीम ये कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के स्वरूप की सराहना करनी चाहिए। प्रीति यानी प्रेम की, सराहिए यानी सराहना करनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर उनके प्रेम का रंग जो होता है वो दून यानी दोगुना हो जाता है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार के प्रेम की सराहना करनी चाहिए, जिसमें दो लोगों के मिलने पर उनके प्रेम का रंग जो होता है वो दोगुना हो जाता है। जो यानी जिस प्रकार, जर्दी हरदी तजय तजय सफ़ेदी चून, जिस प्रकार हल्दी और चूने को एक साथ मिलाने पर हल्दी जो होती है वो अपना जर्दी यानी पीलेपन को, तजय माने त्याग देती है, और जो चूना होता है वो अपनी सफ़ेदी को तजय यानी त्याग देता है। और कैसा रंग बन जाता है उनका? लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जिस प्रकार से, किस प्रकार के प्रेम की सराहना करनी चाहिए हमें, जिसमें कि दो व्यक्तियों के आपस में मिलने पर प्रेम का रंग दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार हल्दी और चूने को एक साथ मिलाने पर हल्दी अपने पीलेपन को छोड़कर और चूने अपने सफ़ेद रंग को छोड़ करके एक नए रंग यानी लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार सच्चा प्रेम भी ऐसा ही होता है कि जिसमें दोनों प्रेमियों के अलग अलग अस्तित्व को भूलकर, वे अपने अलग अलग अस्तित्व को भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, अर्थात एक रूप हो जाते हैं।
टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। टूटे यानी रूठे, रूठे हुए जो गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। सुजन, सुजन होता है सज्जन लोग, अच्छे लोग। फिरी फिरी, फिरी फिरी का मतलब होता है बार बार। पोइए, पोइए यानी पिरोना, जैसे मोतियों का हार बनाते हैं या मोती पिरोते हैं, ऐसे पिरोना। मुक्ताहार, मुक्ताहार यानी मोतियों की माला। अब देखिए इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि श्रेष्ठ जनों को रुष्ट हो जाने पर, यानी सज्जन लोगों को रूठ जाने पर, अर्थात रूठ जाने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। अर्थात सज्जनों के महत्व को इसमें दर्शाया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें 100 बार अगर वो रूठे तो उन्हें 100 बार भी मना लेना चाहिए। व्याख्या। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि टूटे सुजन मनाइए, कि यदि अच्छे जो सज्जन लोग होते हैं अगर वो हमसे 100 बार भी रूठ जाएं, जो टूटे 100 बार। टूटे यानी रूठ जाएं, सुजन यानी सज्जन, और मनाइए यानी उन्हें मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, अगर वो टूटे यानी रूठ जाएं 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठ जाएं तो हमें ऐसे सज्जन लोग जो हैं उनको मना लेना चाहिए। जिस प्रकार रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार, जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, कि अगर हमारे पास कोई हमारी अच्छी सी माला होती है सुंदर सी और वो टूट जाती है तो हम उसे फिरी फिरी यानी बार बार पोइए यानी पिरो लेते हैं और फिर माला बना लेते हैं। टूटे मुक्ताहार यानी जो मोतियों की जो माला है अगर वो बार बार हमसे टूट जाती है तो हम उसे बार बार पिरो करके एक माला सुंदर सी तैयार कर लेते हैं। मूल्यवान वस्तु, मूल्यवान जो माला होती है उसे हम अपने को तैयार कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से अगर सज्जन लोग हैं अगर वो हमसे 100 बार भी रूठ जाएं तो उन्हें 100 बार ही मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन लोगों का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर वो रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि हम माला के अगर टूट जाती है, अगर एक बार माला हमारी टूट जाती है मोतियों की माला, तो उसे हम फिरी फिरी यानी बार बार पिरो करके एक सुंदर माला तैयार कर लेते हैं। रहीमन असुआ नैन डरी, जिए दुख प्रकट करेई, जाही निकारो गेहते, कसने भेद कही देई। असुआ, असुआ होते हैं आंसू, नैन, नैन होते हैं आँख, डरी, डरी माने निकलते ही या बहते ही, जिए, जिए क्या होता है हमारा हृदय, करई, करई माने करती है, निकारो, निकारो यानी निकालना, गेह घर, और कस होता है क्यों। तो मैं इसका प्रसंग बता रही हूँ। इसमें रहीमदास जी ने किसके बारे में बताया है? प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए तो वह घर के भेद को खोल देता है। इसमें इसी के विषय में बताया गया है। इसकी व्याख्या है, कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से असुआ यानी आंसू, नैन डरी, नैन यानी आंखों से, डरी माने निकलते ही, जिस प्रकार आंख रूपी घर से आंसू के निकलते ही जिए दुख प्रकट करेई, जिए यानी हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार से जब आंखों से हमारे आंसू निकलते हैं तो हमारा पता चल जाता है कि हमारा हृदय जो है वो दुखी है। तो हमारे आंसू जो हैं नैन से डरी यानी निकलते ही जिए माने हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। उसी प्रकार से जाही निकारो गेहते, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को निकारो गेहते, उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को गेह यानी घर से निकाल देते हैं तो कसने भेद कही देई, तो वह किस प्रकार से घर के भेद को बता नहीं देगा, अर्थात वह अवश्य ही घर के भेद को बता देता है। क्योंकि जब